नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हम लोग जो है फसाई रिलेटेड जो गाइडलाइन है वो लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन हम लोग के पास आया हुआ है कि उनका मीट का दुकान है, यानी मटन चिकन वो सेल आउट करते हैं। तो उनके साथ अभी क्या क्वेश्चन है, उनका प्रॉब्लम आया है कि वो उनका दुकान एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना चाहते हैं। यानी एक जो उनका म्यूनसिपल एरिया है उससे वो दूसरे म्यूनसिपल एरिया में अपने दुकान को शिफ्ट कर रहे हैं। तो उनका जानना है कि क्या इसमें लाइसेंस में या डॉक्यूमेंटेशन में कोई चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे सवाल बहुत सारे लोगों के होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं क्योंकि उनको ये बेसिक चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। तो हम आपको बता दें कि अगर आपका ट्रेड लाइसेंस या एक पंचायत में हो या मान लीजिए एक दूसरे नगर निगम में हो, अगर आप दुकान खोल रहे हैं और एक पंचायत से दूसरे पंचायत या एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से दूसरे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आप जा रहे हैं खोलने के लिए, तो आपको जो है अपना डॉक्यूमेंटेशन चेंज कराना पड़ेगा। अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी में आप नोटिफिकेशन दे सकते हैं, ऐड एड्रेस अपना ऐड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका फसाई है, फसाई लाइसेंस का जो बेसिक है उसमें भी जाके आप नया एड्रेस का प्रूफ देके आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। प्लस मेन क्या होगा कि आप जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में जाइएगा वहाँ से आपको जो भी आपने नया शॉप लिया हुआ है वहाँ से आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है, ये गवर्नमेंट का प्रोसीजर है। चाहे आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो या पार्टनरशिप कंपनी हो या मान लीजिए लिमिटेड कंपनी हो, सबको ही लेना पड़ता है। जैसे आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए एक बैंक आपके एरिया में है और वही बैंक आपके दूसरे पंचायत में या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी है, तो आप देखिएगा बैंक तो एक ही है मगर उसका ट्रेड लाइसेंस जो है अलग अलग होता है। यानी जहाँ जहाँ भी वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपना ब्रांच खोलेगा उसको जो है उस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इन्फॉर्म करके अपना जो कंपनी का पेपर है दे के वहाँ से ट्रेड लाइसेंस निकालना पड़ेगा। तो ये सेम प्रोसेस जो है सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो मीट का दुकान हो, चिकन का दुकान हो या कोई भी बिजनेस हो या गारमेंट का बिजनेस हो, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक का शॉप हो, कोई भी अगर रिटेल यूनिट इस तरीके से काम करता है। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर मान लीजिए आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम है और फसाई करने में आपको दिक्कत आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग देखिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन, फसाई का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क और आईएसओ सर्टिफिकेशन, ये सारा जो सर्विसेज है हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, खासकर जो मीट शॉप का दुकान खोलना चाहता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए मीट शॉप का दुकान, अभी देखिए हर एक चीज़ का चेन सिस्टम चालू हो गया है, तो अगर आपके पास लाइसेंस ना हो, डॉक्यूमेंटेशन ना हो, ब्रांड सेफ्टी ना हो और अगर आपका काम अच्छा चल जाए तो बाद में वही आपके लिए मुसीबत हो जाएगा, कोई और उसको रजिस्ट्रेशन करा के आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। तो इससे पहले आपके सामने कोई मुश्किल आए, आप अपने आप को सेव कर लीजिए, अपने बिजनेस को सेव कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोग अपना बिजनेस खड़ा करते हैं और उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए छोड़ के मतलब दूसरों को दावत दे के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत हो, सर्विसेज तो देखिए हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते हैं। पहले ये जानिए कि आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं है। हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको अपना ब्रांड सेफ्टी करना है, आपको अपना बिजनेस कराना है, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, चाहे आप मेरे से कीजिए या कहीं और से कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हम लोग ओपन फोरम पे ये चीज़ें बनाते हैं, करते हैं, इसलिए हम लोग अपने बारे में भी थोड़ा बताते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।